नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप लोगों का स्वागत करता हूँ आप सबके यूट्यूब चैनल इजी ट्रेडर में। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो जो है थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो है चार्ट एनालिसिस करना सिखाऊंगा कि कैसे जो है चार्ट में हम एनालिसिस करते हैं। अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे चार्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं, ट्रेड कैसे फाइंड आउट करते हैं और कहाँ पे ट्रेड लें कि वहां पे हमें बेनिफिट मिले। अब देखिए, इन सारी चीजों को डिटेल से मैंने इस वीडियो में जो है बताना है, तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अगर कंप्लीट वीडियो देखोगे तभी आपको सारी बातें समझ आएंगी कि हम कहाँ पे ट्रेड लेते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं। और जो है, क्योंकि फॉरेक्स एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे अगर आपकी एंट्री अच्छी बनती है तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी बनती है कि आप प्रॉफिट करें ट्रेडिंग में अच्छे से। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। इसके बाद अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे आई एम श्योर कि आप सभी लोग अभी नए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप लोग जो है फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डेली मैं इवनिंग में 8 बजे लाइव आता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे जो है स्ट्रीम करता हूँ लाइव ट्रेडिंग जो है। तो वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे हम ट्रेड लेते हैं, एंट्री कहाँ बनाते हैं, स्कैल्पिंग हम कैसे करते हैं, या फिर जो है हम चार्ट को एनालिसिस कैसे करते हैं। वहां पे भी आपको जो है लाइव ट्रेडिंग में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी मैंने एक ट्रेड ओपन किया है। उसको ओपन करने के पीछे क्या रीजन है, दो चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप एनालिसिस करते हो तो वहां पे आपके माइंड में दो चीजें जानी चाहिए, बहुत जरूरी है। पहला तो आपको एसएल कितना लेना है, यानी एक ट्रेड में आपको लॉस कितना लेके चलना है, और दूसरा जो है प्रॉफिट कितना लेना है। ये दो चीजें आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लेस करना है। क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं डे एंड आप जो करेंगे वो प्रॉफिट में ही करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के ही ऊपर सारा गेम चलता है। सारा कुछ जो यहाँ पे ट्रेडिंग में होता है ना, मेन होता है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप एनालिसिस करते वक्त कहीं ना कहीं अगर आपसे गलती हो जाती है या फिर कहीं ना कहीं चूक हो जाता है, वहां पे एनालिसिस ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो अगर आपके माइंड में ये चीज पहले से क्लियर होएगा कि मैंने पर्टिकुलर किसी ट्रेड पे कितना एसएल लेके चलना है, यानी कि अगर वो ट्रेड मेरा एनालिसिस के अगेंस्ट चला जाता है। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग में वी नेवर नो कि हाँ कहाँ पे मार्केट में सेलर आ रहे हैं, कहाँ पे बहुत ज्यादा बायर एकदम से आ रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे आपको इस चीज का जरूर जो है श्योरिटी होती है कि आपका जो एसएल होना चाहिए मिनिमम एक ट्रेड में कितना होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि एसएल को पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एसएल मैंने एक ट्रेड में कितना लेना है। यानी अगर मान लीजिए 10 ट्रेड दिन का लेना है, तो एक ट्रेड में अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 500 का जो है एसएल लूंगा, 400 का एसएल लूंगा, 200 का एसएल लूंगा या 1000 रुपए का एसएल लूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने 10 ट्रेड लिए, अगर 10 ट्रेड भी आपका जो है कंटिन्यू लॉस में चला गया, 10 ट्रेड, तो आपका अगर मान लीजिए 200 का एसएल लिया हुआ है आपने, पूरे दिन में 10 इंटू 200 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2000 रुपए का। यानी जो आपका एसएल का टारगेट अगर वो 2000 रुपए हो गया, तो वहां पे आपने ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको, देखिए, एक ट्रेड में नुकसान हो सकता है, दो में नुकसान होता है, लेकिन आप अगर तीसरा में आपका विन हो जाता है, अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 का रखा हुआ है कि एटलीस्ट मैं जो है लॉस लूंगा 1 का, और अगर जो है मेरा प्रॉफिट होता है तो 3 का होएगा। अब देखिए, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे पेंडिंग में रखा हुआ था, वो भी मेरा प्लेस हो गया, और दूसरा ट्रेड मैंने ओपन किया हुआ था, पहले ही ओपन हो गया था, वो ट्रेंड लाइन के ऊपर। अब उसमें 249 का लॉस चल रहा है। अब दूसरा मैंने हाई पे लगाया हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये मेरे माइंड में था कि इन केस अगर इसको ब्रेक करता है तो जाहिर सी बात है जो मेरा एसएल होएगा वो हिट होएगा। ठीक है, अगर वो हिट हो जाता है तो जो मैंने एसएल रखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल सा मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे मैंने एसएल कितने का रखा हुआ है, थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको फिर पता लगेगा। पहला ट्रेड प्लेस करने का रीजन ये था कि यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉन्ग टाइम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैंने एनालिसिस करके देखोगे, ये हाई हो गया। हाई से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर हम ट्रैक करते हैं तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस काम करेगा, जहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के पास मैंने जो है एक जोन ड्रॉ किया कि एटलीस्ट इस जोन में मार्केट जब भी जाता है तो वहां पे रिवर्सल देखने को मिलता है। क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे एक रिवर्सल आया, यहाँ पे एक रिवर्सल आया, तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ पे भी एक रिवर्सल आएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर है इस जगह पे। यहाँ पे हाई से अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो है रिवर्सल आया है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, तो प्रोबेबिलिटी बन रही है कि यहाँ पे भी एक रिवर्सल आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया। अब ये ट्रेड अगर
आप नीचे वाला देखोगे जो अभी 212 214 के लॉस में चल रहा है, यहाँ पे ये 400 500 के जो है प्रॉफिट में था, फिर भी मैंने उसको सेल नहीं किया क्योंकि मैंने एसएल अपना रखा हुआ है। एटलीस्ट इस पे मैं आपको दिखा देता हूँ 500 का मिनिमम मैंने यहाँ पे एसएल रखा हुआ है 523 रुपए का, कि इन केस अगर इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट नहीं होता है तो मैं यहाँ पे 523 रुपए के लॉस लेके मैं निकल जाऊंगा। उसके पीछे रीजन यही था, एटलीस्ट ये जो रेजिस्टेंस है अगर इसको इसने जो है फॉलो किया तो जाहिर सी बात है मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक तो गिरना चाहिए, क्योंकि इसका अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये ऊपर से नीचे है तो यहाँ पे 50% किस लेवल पे आता है, इस लेवल पे आता है। एटलीस्ट यहाँ तक अगर आ जाता है तो मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट में हो जाएगा, क्योंकि जब भी उस लेवल से मार्केट गिरा है तो अगर आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट इतना ही गिरा है हर जगह से, या तो उसका डबल गिरेगा या फिर उतना गिरेगा या 50% गिरेगा, यही रीजन है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ये ट्रेड ओपन किया हुआ था। डाउन एक ट्रेंड में आ रहा है, एक अच्छा खासा गिर रहा है इस वाले ट्रेंड से, तो आप जो है प्रॉफिट को अपना ट्रैक कर सकते हैं, एसएल को आप जो है ट्रेल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट जो आपका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो कंप्लीट हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट में बुलिश ट्रेंड है, जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बुलिश ट्रेंड है, लेकिन अगर आप बायर की लिमिट देखोगे ना, बायर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते जा रहे हैं, तो ये ट्रेड ओपन करने का मेरा रीजन ये था। अब यहाँ से या तो दो सिनेरियो बन सकता है, या तो इसको फाड़ के ऊपर निकल जाएगा, अगर ऊपर निकल गया तो एटलीस्ट वो कहाँ तक जाएगा, जो यहाँ पे हाई बना है वहां तक जाएगा। अगर वहां तक जाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा लॉस होएगा, तो उसको हम वहां तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। होल्ड नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए एसएल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने 500 का एसएल लगाया। दूसरा जो ट्रेड अभी वीडियो रिकॉर्ड करते समय जो है ही ये हो गया, एटलीस्ट उसका एसएल मैंने रखा हुआ नहीं है, तो उसका एसएल यहाँ पे ऐड करना होगा। तो आपने सिंपल सा एसएल उसका भी मैंने कितना रखना है, 500 ही रखना है, उससे ज्यादा मैंने एसएल नहीं रखना है। यहाँ पे 500 तक एसएल, क्योंकि दो ट्रेड हो जाएंगे, दो ट्रेड में अगर मेरा नुकसान होता है एक में, तो मेरा जो है 500 एटलीस्ट दो ट्रेड का 1000 रुपए आज का हो गया नुकसान। लेकिन अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में चला जाता है तो वहां पे आपको जो है उसका बेनिफिट मिलेगा, एटलीस्ट फेवर में हो जाता है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। बट एसएल आपको डिफाइन जरूर करना पड़ेगा कि भैया मैंने एसएल कितना लेके चलना है, उससे ज्यादा मैं एसएल ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, वो आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। तो इसलिए एसएल बहुत जरूरी होता है डिफाइन करना कि भाई एसएल मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकता। तो ये चीजें आपको समझना चाहिए। एसएल आप चाहे तो थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग 100 200 बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि कई बार जो मार्केट जो है फ्लक्चुएट करता है ना, तो 100 200 पॉइंट जो है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए 100 200 आप ऊपर नीचे रख सकते हैं। प्रॉफिट आपको बता ही दिया कि प्रॉफिट आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेल करते जाएं। आपको लगता है कि हाँ मार्केट आपके फेवर में जाता है, प्रॉफिट को ट्रेल करते जाएं, एसएल को ट्रेल करते जाएं, प्रॉफिट को बढ़ाते जाएं। अगर आपको लगता है कि आप 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा बैठ सकते हो, ट्रेड को देख सकते हो, तो 1 1.5 घंटे के लिए आपको सिंपल सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करना चाहिए कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। और अगर आप जो है और ज्यादा लंबा जो है करना चाह रहे हैं, जिसे डे ट्रेडिंग बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो पूरे दिन आप अगर बैठना चाह रहे हैं तो आप आधे घंटे के चार्ट को एनालिसिस करिए। वहां पे आपको जो है ट्रेड ओपन करेंगे तो एटलीस्ट थोड़ा टाइम तक आपको वहां पे बैठना पड़ेगा। डे ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग का हो गया, या फिर 1 घंटे का अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो वहां पे उस तरह का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं जो है स्कैल्पिंग करना चाह रहा हूँ, छोटे छोटे ट्रेड लेना चाह रहा हूँ, तो छोटे छोटे ट्रेड के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम का एनालिसिस करिए, वो ज्यादा बेटर होएगा। लेकिन यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम का एनालिसिस करने से फायदा क्या होता है, ये क्लियर कट ट्रेंड आपको समझ आ जाता है कि 15 मिनट में क्या चल रहा है। अब यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट अगर ओपन करूँ तो देखिए 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ये इसने हाई बनाया। बीटीसी का चार्ट मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है। हाई बनाने के बाद आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं जो है डाउन ट्रेंड रहा, काफी समय तक यहाँ डाउन ट्रेंड रहा, यहाँ से रिवर्सल लिया है। अब यहाँ से मार्केट फिर उठना शुरू किया है अपने लोअर बॉटम से, अगर आप देखोगे 91 से, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसी ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल दिया था, यहाँ से रिवर्सल दिया था, तो उम्मीद थी कि यहाँ से भी वो रिवर्सल देगा। अब रिवर्सल यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो रिवर्सल कहीं ना कहीं यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब वो, अब मैंने कहा ना कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं ट्रेड। अब चूंकि मैंने यहाँ पे 500 का प्रॉफिट हो रहा था, वहां पे 1:1 का रेशो हो जाता है अगर मैं उसको बुक कर लेता, ठीक है। लेकिन मैंने वहां पे बुक नहीं किया, कहीं ना कहीं वहां पे मुझे लगा था कि मार्केट वहां से नीचे जाएगा, वहां से मार्केट नीचे न जाके इसको ब्रेक कर दिया है। लेकिन उसके पीछे अगर आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम कितना आया है, तो आपको वहां समझ आएगा कि ये जो ब्रेकआउट है कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला ब्रेकआउट है, जो ये इसमें वॉल्यूम कहीं ना कहीं पीछे के अकॉर्डिंग कम है, पीछे के अकॉर्डिंग कम है, तो ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने इस ट्रेड को होल्ड कर लिया, इसको मैंने सेल आउट नहीं किया। तो वैसे ही सेम यहाँ पे एक ट्रेड मैंने हाई पे ओपन किया है, इसके जो हाई पे, अब इसका एसएल अगर आप देखोगे, इसका एसएल मैंने कहाँ लगाया है, ऊपर लगाया हुआ है, जो पहले वाले का हाई है उससे थोड़ा ऊपर लगाया है, कि इनकेस अगर
थोड़ा फ्लक्चुएट होता है तो एटलीस्ट वहां तक वो हाई लेके एकदम से डंप मार देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ऊपर इसका ऐसा लगाया है। अब दो ट्रेड ओपन हो गया। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड का इसी रीजन की वजह से मैंने लगाया कि यहाँ से कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में देखिए प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। आप ये ना समझिए कि हाँ नहीं ट्रेडिंग में हम जो है सिर्फ प्रॉफिट ही करेंगे, आपको कई बार लॉस भी बुक करना होता है। अब लॉस क्यों बुक करना होता है, उसके पीछे का रीजन यही है कि आपकी एनालिसिस सही ना हो। कहीं ना कहीं वहां पे अगर गलत हो जाती है तो वो ट्रेड आपका जो है लॉस में जाता है, और उस दिन कहीं ना कहीं आपको जो है बचना चाहिए ट्रेडिंग से। लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि आपको जो है रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना चाहिए और कितना रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि आपको जो है बेनिफिट वहां पे मिले। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, सिंपल सा चीज है। देखिए अगर आप जो है पर ट्रेड आप रिस्क ले रहे हैं कितने का, 500 का। यहाँ पे अगर आप देखोगे 500 का आप पर ट्रेड का रिस्क ले रहे हैं। अगर एसएल जो है आपका यहाँ पे है रखा हुआ है आपने 500 रुपए, 4 ट्रेड मान लीजिए आपका जो है लिया आपने, 4 ट्रेड में आपका जो है कंटिन्यू 4 ट्रेड में आपका लॉस हो गया, 4 ट्रेड में आपका लॉस हो गया तो टोटल आपका लॉस हो जाता है 2000 का। क्योंकि देखिए प्रॉफिट के बारे में तो हर कोई सोचता है, सबसे बड़ी चीज है कि अपने लॉसेस को कम कितना कितना ओवरकम कर सकते हैं, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। प्रॉफिट अगर आपका एनालिसिस सही है तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं वो आपको दे के जाएगा। लेकिन अगर आपका जो है एनालिसिस सही नहीं है तो आपको ओवरकम करने के लिए सिंपल सा चीज है, अपने लॉस को वहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि भाई मैं जो है अपने लॉस को कितना कम कर सकता हूँ। अब अगर आपने अपने लॉस को कम कर दिया है, कहीं ना कहीं आप जो है प्रॉफिटेबल बन सकते हैं जब अपने लॉसेस के ऊपर आप ध्यान देंगे कि हाँ मेरा जो है लॉस इतना हो रहा है तो मैं इतने के बाद मैं उससे ज्यादा नहीं ले सकता, रुक सकता हूँ, वहां पे रुक जाइए। लेकिन 4 ट्रेड अगर आपका कंटिन्यू वहां पे लॉस में हो जाता है तो आप ट्रेड स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 ट्रेड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर मान लीजिए 500 का एसएल आपने लगाया हुआ है और आपका जो है पहला ट्रेड 500 का एसएल कट गया, दूसरे ट्रेड में आपने 1:2 का भी अगर मिनिमम ले रहे हैं कि 1:2 का ले रहे हैं, तो एटलीस्ट जो आपका वहां प्रॉफिट होएगा दूसरे ट्रेड में वो 1000 का होएगा। वो 1000 का आपका प्रॉफिट होएगा पूरे ट्रेड में, और पहले ट्रेड में अगर मान लीजिए आपका नुकसान हो जाता है 500 का, तो एटलीस्ट आपका जो 500 का है नुकसान वो यहाँ से पूरा हो गया और ओवरऑल प्रॉफिट आपका 500 रुपए रह गया। अब ये हो गया 1:2 का। मैं बहुत बड़ा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो नहीं करने को बोल रहा हूँ, अगर 1:2 का कर रहे हैं। और अगर 1:3 का कर लेते हैं यहाँ पे 1:3 का, तो यहाँ पे सिंपल सा पहला ट्रेड आपका 500 का लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड यहाँ पे आपका जो है 1500 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अगर वो प्रॉफिट में आपका एनालिसिस सही रहा, प्रॉफिट में अगर क्लोज होता है, तो रिस्क हमारा यहाँ पे 500 रुपए का वो बराबर हो गया, वो जीरो हो गया, और ओवरऑल प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 1000 का। लेकिन इसके लिए आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि एसएल आपको हर ट्रेड पे लगाना पड़ेगा। आपको ये देखना होगा कि भाई मैं एसएल 500 से ऊपर नहीं ले सकता, अगर मिनिमम आप 50,000 से ट्रेड कर रहे हैं, 40,000 से ट्रेड कर रहे हैं तब। अब अगर मान लीजिए 2 ट्रेड हो गया, अब आपका तीसरा ट्रेड अगर आप लेते हैं उसमें भी आपका एसएल हिट हो जाता है, ठीक है, एसएल अगर 500 फिर रखा है हिट हो जाता है, तो भी आपका अगर 1:2 का ले रहे हैं तो भी आपका लॉस वहां पे जीरो हुआ है, कोई जो है आपका लॉस नहीं हुआ। अगर तीसरा भी आपका एसएल कट जाता है 500 का, इन केस अगर आपका पहला वाला ट्रेड जो है लॉस गया, दूसरे ट्रेड में 1:3 का आपने ले रखा है प्रॉफिट, तो भी आपको वहां पे तीसरे ट्रेड में अगर एसएल कटता है तो भी आप वहां पे 500 के ही प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये होता है जो है मोटा मोटा जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करना। बाकी इस पे अगर आप बोलेंगे कमेंट करेंगे तो एक डिटेल से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा कि हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो को कैसे फॉलो करते हैं कि ओवरऑल हम ट्रेडिंग में प्रॉफिट रहे, और अपना जो ट्रेड जो है वहां पे प्लेस कर रहे हैं तो मिनिमम अमाउंट कितना आप एक ट्रेड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो चीज जरूर आपको जो है सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का आपने जरूर ध्यान देना है। तो ये तो हो गया आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अब यहाँ पे एनालिसिस करने का सिंपल सा जो तरीका मैं आपको बता रहा था कि एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। पहला चीज मैंने आपको बता दिया कि आपने जब भी ट्रेड लेना है, ट्रेड में ट्रेंड को जरूर आइडेंटिफाई करना है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ से डाउन जा रहा है, यहाँ से डाउन जा रहा है, यहाँ से डाउन जा रहा है। अब आपने क्या करना है, जो एक ट्रेंड लाइन ड्रैग कर दिया हाई से, जो हाई टच पॉइंट है उसको लेके, अब जैसे ये हाई टच पॉइंट है इसको लेके यहाँ पे ड्रैग किया था, तो यहाँ पे अभी जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट में अभी बहुत ज्यादा इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये ट्रेड हमारा खत्म हो गया है, ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट में भी जा सकता है अगर वो रिवर्सल देता है अच्छे से। तो बाकी अगर आप चाहते हैं कि ये तो हो गया रिवर्सल का, अब मान लीजिए चार्ट में आपको लग रहा है कि बुलिश ट्रेंड चल रहा है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बुलिश यहाँ पे कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे कि अच्छा खासा हाई बनाया है, यहाँ से अब सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से भी सपोर्ट लेके हायर हाई बनाया है। ठीक है, तो अगला हमारा जो सपोर्ट ले सकता है, अगर मान लीजिए इसने ब्रेक नहीं किया है, हायर हाई ये बनाना, तो अगला हमारा जो है सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है, वो यहाँ पे कहीं ले सकता है।
सकता है। तो वहाँ पे आप जो है अपना टीपी रख के उसको आराम से बुक कर सकते हैं। बट ट्रेड को रखने के बाद होल्ड करना सीखिए। जब तक आप होल्ड नहीं करेंगे, आपको नहीं समझ आएगा। आप अगर जल्दबाजी में रहेंगे, वहाँ पे पेशेंस रख के ट्रेड नहीं करेंगे, कहीं न कहीं जो है माइंडसेट आपका खराब होएगा ट्रेडिंग में। आप दोनों ट्रेड देखिए काफ़ी समय से अब होल्ड कर रखा है। दोनों ट्रेड में अभी प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट 500 तक का आ रहा है। ठीक है? अब इसको जो है 2 ट्रेड मैंने क्यों लिया था वो पहले ही बता दिया था कि मैंने एक्सट्रीम हाई ले रखा था और एक्सट्रीम लो ले रखा था। अब यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए मार्केट यहाँ से अब गिर रहा है। यहाँ से गिरेगा कैसे? देखिए 2 तरीके हैं। पहले वाला आपने डिस्टेंस देख लेना है कि पहले कितना गिरा हुआ है। यहाँ से अगर आप देखो इसका लेटेस्ट यहाँ पे है। यहाँ तक गिर सकता है, इसका 50% गिरेगा या तो इसका जो है डबल गिरेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे हम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे उसका 50% कौन सा लेवल आ रहा है? ये लेवल निकल के आ रहा है। आप यहाँ तक इसका जो है बुक कर सकते हैं 50%, पहला लेवल हो गया। और दूसरा अगर इसका अगर देखें कि नहीं 50% नहीं, अगर उसको ब्रेक कर देता है तो एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा। यहाँ तक आएगा, जाहिर सी बात है आपका 1:1 का जो है नीचे वाले का हो जाएगा, ऊपर वाले का 1:2 का हो जाएगा। प्रॉफिट बुक हो गया, बस शांति से बैठो जब तक आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ना मिले। चार्ट को देखिए जितना ज्यादा नीट एंड क्लीन रखेंगे ना, उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आपको सब चीजें अच्छे से दिखाई देगा। तो एटलीस्ट 1:2 का रेशो का अगर प्रॉफिट मिल रहा है, बुक करो और साइड हो जाओ। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का आपने वेट करना है, बट आपको वेट जरूर करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। लाइव में अगर मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो डेली 8 बजे फॉरेक्स जो डे है मंडे टू फ्राइडे, वहां पे मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ यूट्यूब पे। वहां पे आप मेरे साथ ज्वाइन होके लाइव स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो चीजें आप लाइव देख सकती हैं। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। और अगर ट्रेडिंग के बारे में कुछ पूछना है तो आप लोग फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे भी बहुत सारे अपडेट मैं डालता रहता हूँ। इसके बाद अगर आपके पास अभी एक्सएनएक्स में अकाउंट नहीं है, अगर आप फॉरेक्स का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे एक्सएनएक्स का जो है लिंक मिलेगा, उससे आप क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। और कौन सा जो है आईडी आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि एक्सएनएक्स में 3-4 तरह के अकाउंट होते हैं। तो उसके लिए जो है चैनल पे जो है वीडियो है रजिस्ट्रेशन वाला, उसमें अगर आप चेक करेंगे तो उसमें सारा डिटेल मैंने बताया हुआ है कि किस तरह का अकाउंट आपको फॉरेक्स में यूज करना चाहिए। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।